नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। रुद्र संहिता के प्रथम सृष्टि खंड का 10वां अध्याय। श्री हरि को सृष्टि की रक्षा का भार एवं भोग मोक्ष दान का अधिकार दे भगवान शिव का अंतर्ध्यान होना। परमेश्वर शिव बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हरे विष्णु, अब तुम मेरी दूसरी आज्ञा सुनो। उसका पालन करने से तुम सदा समस्त लोकों में माननीय और पूजनीय बने रहोगे। ब्रह्मा जी के द्वारा रचे गए लोक में जब कोई दुख या संकट उत्पन्न होगा, तब तुम उस संपूर्ण दुखों का नाश करने के लिए सदा तत्पर रहना। तुम्हारे संपूर्ण दुस्सह कार्यों से मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम्हारे जो दुर्जय और अत्यंत उत्कृष्ट शत्रु होंगे, उन सबको मैं मार गिराऊंगा। हरे, तुम नाना प्रकार के अवतार धारण करके लोक में अपनी उत्तम कीर्ति का विस्तार करो और सबके उद्धार के लिए तत्पर रहो। तुम रुद्र के ध्येय हो और रुद्र तुम्हारे ध्येय हैं। तुम में और रुद्र में कुछ भी अंतर नहीं। जो मनुष्य रुद्र का भक्त होकर तुम्हारी निंदा करेगा, उसका सारा पुण्य तत्काल भस्म हो जाएगा। पुरुषोत्तम विष्णु, तुमसे द्वेष करने के कारण मेरी आज्ञा से उसको नरक में गिरना पड़ेगा। यह बात सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं है। तुम इस लोक में मनुष्यों के लिए विशेषतः भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले और भक्तों के ध्येय तथा पूज्य होकर प्राणियों का निग्रह और अनुग्रह करो। ऐसा कहकर भगवान शिव ने मेरा हाथ पकड़ लिया और श्री विष्णु को सौंपकर उनसे कहा, तुम संकट के समय सदा इनकी सहायता करते रहना। सबके अध्यक्ष होकर सभी को भोग और मोक्ष कराना तथा सर्वदा समस्त कामनाओं का साधक एवं सर्वश्रेष्ठ बने रहना। जो तुम्हारी शरण में आ गया, वह निश्चय ही मेरी शरण में आ गया। जो मुझ में और तुम में अंतर समझता है, वह अवश्य नरक में गिरता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवऋषि, भगवान शिव का ये वचन सुनकर मेरे साथ भगवान विष्णु ने सबको वश में करने वाले विश्वनाथ को प्रणाम करके मन स्वर में कहा। श्री विष्णु बोले, करुणा सिंधु जगन्नाथ शंकर, मेरी ये बात सुनिए। मैं आपकी आज्ञा के अधीन रहकर ये सब कुछ करूंगा। स्वामिन, जो मेरा भक्त होकर आपकी निंदा करे, उसे आप निश्चय ही नरकवास प्रदान करें। नाथ, जो आपका भक्त है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जो ऐसा जानता है, उसके लिए मोक्ष दुर्लभ नहीं है। श्री हरि का यह कथन सुनकर दुख हरिहर ने उनकी बात का अनुमोदन किया और नाना प्रकार के धर्मों का उपदेश देकर हम दोनों के हित की इच्छा से हमें अनेक प्रकार के वर दिए। इसके बाद भक्त वत्सल भगवान शंभु कृपा पूर्वक हमारी ओर देखकर हम दोनों को देखते देखते सहसा ही अंतर ध्यान हो गए। तभी से इस लोक में लिंग पूजा का विधान चालू हुआ है। लिंग में प्रतिष्ठित भगवान शिव भोग और मोक्ष को देने वाले हैं। शिवलिंग की जो वेदी या आरदा है, वह महादेवी का स्वरूप है और लिंग साक्षात महेश्वर। लय का अध्ययन होने के कारण भगवान शिव को लिंग कहा गया है, क्योंकि उन्हीं में निखिल जगत का लय होता है। महामुने, जो शिवलिंग के समीप कोई भी कार्य करता है, उसके पुण्य फल का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। अध्याय 10 समाप्त। इस अध्याय में परमेश्वर शिव जी कहते हैं कि आपको यहाँ पर सभी दुखों को नाश करना है और हमेशा खुशी देने के लिए तत्पर रहना है। ऐसा कार्य करना है। श्री हरि ने उनको ये ही उपदेश दिया कि आपको सबका उद्धार करने में हमेशा तत्पर रहना है। फिर जो रुद्र का भक्त होकर विष्णु जी की निंदा करेगा या विष्णु जी का भक्त होकर रुद्र की निंदा करेगा, उनका पुण्य जो है वो उसी समय भस्म हो जाएगा और उन्हें नरक में गिरना पड़ेगा। फिर ब्रह्मा जी के हाथ में विष्णु जी का हाथ देकर वो कहते हैं कि आप सदा इनकी सहायता करते रहना। ये बहुत प्रेरणा देती है पंक्ति की।
हमें मिलजुल कर काम करना है, एक साथ, एक दूसरे के साथ, क्योंकि अकेले सब कुछ करना संभव नहीं है। तो कोऑपरेशन की जो क्वालिटी है वो इस एक पंक्ति में बहुत बहुत सूक्ष्म रूप से हमें एक प्रेरणा के मात्र समझाया जा रहा है कि मिलजुल के रहें। और फिर से ध्यान के ऊपर विशेषता जो हमें प्रेरणा देते हैं हर अध्याय में, लगभग पूरे श्री शिव पुराण में कहते हैं, भक्त वत्सल भगवान कृपा पूर्वक उनकी ओर देखकर फिर अंतर ध्यान हो गए। और यहीं से लिंग की पूजा की जो विधि है वो शुरू हुई। लिंग की जो आर्था है, वेदी है, वो महादेवी का रूप है। लिंग साक्षात महेश्वर का रूप है। जो भी इस लिंग के पास कोई भी काम करता है उसे बहुत सारा पुण्य मिलता है, लेकिन उस पुण्य का वर्णन करने के लिए श्री विष्णु जी भी अपने आप को असमर्थ समझते हैं। तो इस अध्याय में फिर से हमें ध्यान, निंदा नहीं करनी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश मिलते हैं। और मिलजुल कर काम करना है, इसकी भी प्रेरणा मिलती है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।